हेलो स्टूडेंट्स, नर्सिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं उसका नाम है प्रोफेशनल इथिक्स। इथिक्स का मतलब वो नियम और कायदे हैं जो कि एक प्रोफेशन में सभी को फॉलो करनी चाहिए। हमारा जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसमें भी, क्योंकि नर्सिंग एक प्रोफेशन की तरह देखा जाता है, तो इसमें भी कुछ इथिक्स है, कुछ नियम कायदे हैं जिनकी अनुपालना एक नर्स को हमेशा करनी होती है। एक नर्स की ड्यूटी है कि वो अपने पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उसकी हेल्थ को प्रमोट करने में अपना कंट्रीब्यूशन दें और साथ में किसी भी तरह के नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस से अपने आप को बचा कर रखें और इन प्रोफेशनल इथिक्स या फिर कोड ऑफ इथिक्स या फिर कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट इनको फॉलो करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि प्रोफेशनल इथिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इथिक्स क्या होते हैं। दे आर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न राइट कंडक्ट। ये वो नियम और कायदे होते हैं जिनकी वजह से राइट कंडक्ट यानी कि सही रूप में एक प्रोफेशन को संचालित किया जाता है। द वर्ड इथिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एथोस विच मीन कस्टम और गाइडिंग बिलीव्स। ये जो वर्ड है इथिक्स, यह एक ग्रीक वर्ड एथोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है कस्टम यानी कि रीति रिवाज या फिर गाइडिंग बिलीफ, ऐसे विश्वास जो कि गाइड करते हों आपको। तो क्योंकि एज ए नर्स आपको गाइडेंस के लिए आपके पास कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट है, प्रोफेशनल इथिक्स हैं, तो आप अपनी ड्यूटी में अपने आप को और ज़्यादा मोटिवेट फील कर सकते हैं। इथिक्स रेफर टू स्टडी ऑफ राइट और रॉन्ग बिहेवियर। एथिक्स के द्वारा अध्ययन किया जाता है कि एक व्यक्ति का व्यवहार सही है या गलत है। नर्स एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो उसमें भी हमें राइट और रॉन्ग बिहेवियर की पहचान एथिक्स द्वारा करवाई जा सकती है। द कोड ऑफ एथिक्स स्टेट्स व्हाट काइंड्स ऑफ कंडक्ट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ ए प्रोफेशन, लाइक व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज बीइंग इन नर्सिंग प्रोफेशन टुवर्ड्स द पेशेंट। कोड ऑफ इथिक्स ये बताते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ कंडक्ट इज एक्सपेक्टेड, कि किस तरह के जो इथिक्स हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उनकी अपेक्षा की जाती है फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ ए प्रोफेशन, एक प्रोफेशन में जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा। लाइक व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज बीइंग इन नर्सिंग प्रोफेशन टुवर्ड्स द पेशेंट। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक नर्स की अपने पेशेंट के प्रति जो जिम्मेदारियां होती हैं, उसी तरह हर प्रोफेशन में कोड ऑफ इथिक्स और प्रोफेशनल इथिक्स के द्वारा एक व्यक्ति का, एक एम्प्लॉय का या फिर उस प्रोफेशन के हर मेंबर का राइट और रॉन्ग बिहेवियर एसेस किया जाता है और उससे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो अपने प्रोफेशनल इथिक्स को प्रॉपरली फॉलो करे। कोड ऑफ इथिक्स प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर सेफ एंड एडिक्वेट केयर। हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में अगर हम बात करें तो ये जो कोड ऑफ इथिक्स हैं ये हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि सेफ और उपयुक्त केयर पेशेंट को दी जा सके। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने इस कोड ऑफ इथिक्स को पहचाना और अप्लाई किया, तो उसके बारे में देखते हैं। द कोड इज एडॉप्टेड एंड पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। ये जो कोड ऑफ इथिक्स है इन्हें अडॉप्ट किया गया और प्रकाशित किया गया इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा। द फर्स्ट कोड ऑफ इथिक्स वाज एडॉप्टेड इन 1953। सबसे पहली बार 1953 में कोड ऑफ इथिक्स एडॉप्ट किए गए बाय द ग्रांड काउंसिल ऑफ नर्सेज एट ब्राजील। ब्राजील में ग्रांड काउंसिल ऑफ नर्सेज के द्वारा। दिस वाज रिवाइज्ड इन 1965 इन जर्मनी। 1965 में इनको दोबारा संशोधित किया गया जो कि जर्मनी में किया गया, एंड लेटर नोन एज इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज कोड ऑफ इथिक्स। और उसके बाद इन्हें इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज कोड ऑफ इथिक्स के नाम से जाना जाने लगा। अगेन इन मैक्सिको सिटी इन 1973। इसके बाद फिर से 1973 में मैक्सिको सिटी में द कोड्स वर रिवाइज्ड। इन कोड्स को फिर से संशोधित किया गया एंड वर नोन एज कोड ऑफ इथिक्स, और इन्हें फिर कोड ऑफ इथिक्स के द्वारा जाने लगा। अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ इथिक्स द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्सेज इन फोरफोल्ड। कोड ऑफ इथिक्स के द्वारा एक नर्स की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, कुछ जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं जो कि 4 तरह की हैं। सबसे पहली है टू प्रमोट हेल्थ।
हेल्थ को प्रमोट किया जाए, टू प्रिवेंट इलनेस, लोगों को बीमारियों से बचाया जाए, टू रिस्टोर हेल्थ, एक व्यक्ति की हेल्थ को वापस से रिस्टोर करना, एंड टू एलिविएट सफरिंग, और एक व्यक्ति की जो सफरिंग है, जो उसका कष्ट है, जो उसकी पीड़ा है, उसको जितना मिनिमाइज किया जा सके उतना एलिविएट करना। ये 4 जिम्मेदारियां कोड ऑफ एथिक्स के द्वारा एक नर्सेज के लिए बताई गई हैं। बेसिक टर्म्स इन एथिक्स आर, कुछ विशेष तरह की टर्म हैं जो कि कोड ऑफ एथिक्स में इस्तेमाल की जाती हैं। उनमें सबसे पहली है ऑटोनॉमी। इट रेफर्स टू द पर्सन्स इंडिपेंडेंस एंड इट इज एन एग्रीमेंट टू रेस्पेक्ट अदर्स राइट। यह एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। एंड इट इज एन एग्रीमेंट, यह एक तरह का समझौता है, टू रेस्पेक्ट अदर्स राइट, ताकि आप दूसरे लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सके। यानी कि एज ए नर्स दिस इज योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ए पेशेंट। दूसरा है इसमें बेनिफिशियंस। इट रेफर्स टू टेकिंग पॉजिटिव एक्शंस टू हेल्प अदर्स। इसमें पॉजिटिवली एक्शन के बारे में बताया गया है जो जिससे कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। एंड इट इज अर्ज टू डू गुड फॉर अदर्स, और यह आपके अंदर एक मोटिवेशन है कि आप दूसरे लोगों के लिए अच्छा कर पाएं। नेक्स्ट है नॉन माल एफिशिएंस। इट इज अवॉइडेंस ऑफ हार्म और हर्ट। इसमें यह बताया गया है कि एज ए नर्स आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएं और आपकी वजह से किसी को चोट ना पहुंचे। नेक्स्ट है जस्टिस। इट रेफर्स टू फेयरनेस, यानी कि एक नर्स को हमेशा फेयर रहना है, बायस नहीं होना है, किसी भी तरह की पार्शियलिटी से अपने आप को दूर रखना है। फिडेलिटी। इट रेफर्स टू एग्रीमेंट टू कीप प्रोमिसेस, और जो प्रोमिसेस आपने एज ए नर्स अपने प्रोफेशन में किए हैं उनको पूरी तरह से आपको उनकी पालना करनी है। इसे हम कहते हैं फिडेलिटी। ये बेसिक टर्म है जो कि कोड ऑफ एथिक्स के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इथिकल बिहेवियर ऑफ ए नर्स। एक नर्स जिसके प्रोफेशन से कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट जब जुड़ गए हैं तो एज ए इथिकल बिहेवियर कि आपका एक नर्स के तौर पर इथिकल बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो बिहेवियर है वो है आपका पेशेंट एंड हिज फैमिली। आपका मरीज और उसके परिवार के जो सदस्य हैं जो कि अटेंडेंट के तौर पर आपके वहाँ पर हैं, तो उनके लिए आपका बिहेवियर कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए मैंने एक डायग्राम के तौर पर इसको समझाया हुआ है। आपके लेफ्ट साइड में नर्स हैं और राइट साइड में पेशेंट एंड हिज फैमिली। इन दोनों के बीच में एक नर्स को किस तरह से बिहेवियर प्रदर्शित करना है वो देखिए। सबसे पहला है इसमें हेल्प। आपको जितनी हो सके उतनी सहायता पेशेंट की और उसके परिवार की करनी है। सेकंड है गाइड। उचित मार्गदर्शन, दिशा निर्देश आप मरीज को और उसके परिवारजनों को देंगे। तीसरा है इसमें अंडरस्टैंड। आपको समझना है कि पेशेंट और उसके परिवार के कंसर्न क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह की उनकी चिंताएं हो सकती हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर दिखाना होगा। मीट नीड्स ऑफ ए पेशेंट। मरीज की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में आपका पूरा योगदान होना चाहिए। रीअश्योर। कोई भी काम करें, कोई भी प्रोसीजर करें तो एक बार उसके पूरा होने के बाद भी रीअश्योरेंस जरूर लें। कंफर्ट। पेशेंट के कंफर्ट की पूरी जिम्मेदारी एज ए नर्स आपकी है। काइंड टू पेशेंट। पेशेंट के प्रति हमेशा काइंड रहना है, आपको दयालु रहना है। सिंपैथी। और सिंपैथी की भावना अपने अंदर बनाए रखें ताकि पेशेंट को और उसकी फैमिली को आप पूरी तरह से सपोर्ट कर सकें। यह है नर्स का जो बिहेवियर है वो पेशेंट और उसके परिवार के साथ किस तरह का होना चाहिए जो कि कोड ऑफ एथिक्स में बताया गया है। नेक्स्ट इसमें है नर्सेज एंड कोवर्कर। एक नर्स और उसके जो साथी कर्मचारी हैं उनके बीच में किस तरह की रिलेशनशिप होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल कंडक्ट। देखिए इसमें भी लेफ्ट साइड में नर्स है और राइट साइड में उसके कोवर्कर नर्स हैं। इनके बीच में सबसे पहला है हेल्पफुल। एक नर्स को अपने कोवर्कर के साथ हमेशा हेल्पफुल होना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, हर संभव मदद का प्रयास करना चाहिए। फेथफुल। विश्वास योग्य बनना है आपको फेथ जो है वो रखना है अपने कोवर्कर के सामने भी। उनके द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो भी आपको उन पर विश्वास बनाए रखना होगा। रेस्पेक्ट। एक दूसरे कर्मचारी की, आपके साथी कर्मचारियों की आपको रेस्पेक्ट करनी है। और सपोर्ट। जितना हो सके आप उन्हें सपोर्ट दें ताकि आप सब मिलकर पेशेंट
को और अच्छा महसूस करवा सकें। ये आज मैंने आपको शुरुआती प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम किस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट हैं, किस तरह के लीगल और इलीगल माल प्रैक्टिसेस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।